भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। सबसे अधिक समय तक जो कार्य किया है प्रधानमंत्री के रूप में, आपको ध्यान रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया है, कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं। आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे कम कार्यकाल की, तो आपको ध्यान रखना है सबसे कम कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा है। तो आपको ये सभी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राजस्थान। आपको ध्यान रखना है, ये जो पुष्कर मेला है राजस्थान में लगता है और यह प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और यहाँ पर हजारों लोग आते हैं और पुष्कर झील में आकर स्नान करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो पुष्कर मेला लगता है यहाँ पर कौन सी झील है? पुष्कर झील है। आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जहांगीर। आपको ध्यान रखना है, जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां। देखिए, जो नूरजहां का मूल नाम था मेहरुनिसा था। विवाह के पश्चात जहांगीर ने इनको नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी थी। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1757 ईस्वी को। आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में और पॉइंट बता देता हूँ। देखिए, ये युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था, क्योंकि इसकी जो हार का कारण था, इसका सेनापति था। इसका जो सेनापति था मीर जाफर, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों से मिल गया था। अंग्रेजों ने इसे लालच दिया था कि हम तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। इसी कारण से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया। तो अगला जो नवाब बनाया गया था बंगाल का, मीर जाफर को बनाया गया था। तो आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और अगर हम बात करें वर्तमान में इसके अध्यक्ष की, तो आपको ध्यान रखना है, इसके अध्यक्ष इस समय पर HL दत्तू हैं। आप इसे चेक कर लीजिए, शायद आप किसी और समय पर इस वीडियो को देख रहे हो तो उस समय इसके अध्यक्ष चेंज हो जाएं, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय किस देश की राष्ट्रीय पशु है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल। आपको ध्यान रखना है, जो काऊ है यानी कि गाय, ये नेपाल देश की राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मायोपिया आंखों का दोष है, इसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। मैं आपको पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं। आपको ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड क्लिफ रेखा। आपको ध्यान रखना है। देखिए, इस रेखा का निर्धारण 1947 में सर साइरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा रखा गया था। और अगर हम बात करें डूरंड रेखा की, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। आपको ध्यान रखना है। और जो मैक-मोहन रेखा है, ये भारत और चीन के बीच है। तो आपको ये तीनों ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 110। आपको ध्यान रखना है, धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है। और अगर हम बात करें वित्त विधेयक की, तो वित्त विधेयक को अनुच्छेद 117 में रखा गया है। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पेलाग्रा रोग। आपको ध्यान रखना है। और इसका रासायनिक नाम निकोटीनिक अम्ल होता है। आपको ये भी ध्यान रखना है। और देखिए, जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग अगर आपको देखने हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। ये विटामिन का जो टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इसकी जो लंबाई है लगभग 7000 किलोमीटर इस श्रेणी की पर्वत श्रेणी की लंबाई है। और देखिए, इस पर्वत श्रृंखला में
एक मरुस्थल भी स्थित है जिसका नाम अटकामा मरुस्थल है। ये चिली देश में पड़ता है। और देखिए आपको यहाँ से एक पॉइंट और ध्यान रखना है, इस पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जिसका नाम अमेजन नदी है। तो आपको ये सभी पॉइंट ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फुटबॉल। आप सभी को पता होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और देखिए फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ECG। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, आपको ध्यान रखना है। इसका प्रयोग हृदय की बीमारी को पहचानने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा EEG। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम होता है, आपको ध्यान रखना है। ये मस्तिष्क की बीमारी को पहचानने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है, बांग्लादेश देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है। इसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें सबसे कम सीमा की किस देश के साथ है, तो आपको ध्यान रखना है अफगानिस्तान। इसकी लंबाई लगभग 106 किलोमीटर है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दिया था पूर्ण स्वराज्य का नारा। देखिए 31 दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने रावी नदी के तट पर भारतीय झंडा फहराया था। इन्होंने उसमें पूर्ण स्वराज्य का नारा भी दिया था, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपड़ भारत के किस राज्य में है? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंजाब। देखिए पंजाब राज्य में स्थित है जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है रोपड़। और देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो रोपड़ स्थल है ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। देखिए जितनी भी बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं इसके लिए मैं पहले से ही एक ट्रिक से वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, किस सन में हुई और इसका अध्यक्ष कौन था, एक किसके शासनकाल में हुई। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है वित्तीय वर्ष, आपको ध्यान रखना है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इंद्र। इंद्र के लिए किया गया था ऋग्वेद में जो पुरंदर शब्द था इनका प्रयोग, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बांगर। देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर और पुरानी को बांगर। तो आपको दोनों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा असम। असम राज्य में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, आपको ध्यान रखना है। और देखिए ये जंगली भैंसों की आबादी के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ आपको पता होगा असम राज्य में ही काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी जल विवाद का संबंध किन 2 राज्यों से है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तमिलनाडु एवं कर्नाटक। तो आपको ध्यान रखना है ये विवाद काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी समय से चला आ रहा है तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? यहाँ पर इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है, आपको ध्यान रखना है।